आज मैं यहाँ बैठा हुआ मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की नुमाइंदे के तौर पर तो यहाँ हूँ, मैं हैदराबाद के नुमाइंदे के तौर पर आवाज़ उठा रहा हूँ। जब मैं जीत के आता हूँ तो 7.5 लाख आबादी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 22 लाख आबादी का शहर हुकूमत सिंध के तासुब की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से एक सज़ा भुगत रहा है, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं कि हम अपने हर वो आईनी हकूक़ जो हमें आईनी पाकिस्तान देता है वो भी, और ज़िंदगी और जान बचाने के लिए जो हम अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी इस्तेमाल करें। तो ऐसा मजबूरी नहीं लानी चाहिए। अवाम बहुत ज़्यादा, मतलब जो आदमी खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाए तो फिर आप क्या सोच और समझ सकते हैं। और खलीज को बढ़ाएगा, क्योंकि जिन इलाकों से मुंतखब होकर आते हैं वहाँ के अवाम का भी ये फ़र्ज़ है, वहाँ के बाशऊर लोगों का भी ये फ़र्ज़ है, वहाँ ज़मीर लोगों का भी ये फ़र्ज़ है। किसी भी शोबे में देख ले, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हों, और सिंध का हाल हमारे पाकिस्तान के तमाम इलाकों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन सिंध में भी जो शहरी इलाके हैं उनको हमेशा पैसे कुछ डाला जाता रहा, और उनको किसी भी हवाले से 13 साल में अगर आप देखेंगे सिंध की हुकूमत के जो गुजरे हैं, पीपल्स पार्टी के गुजरे हैं, सिंध के शहरी इलाकों के लिए कोई बड़ा मंसूबा नहीं शुरू कि जनाब हैदराबाद के अंदर ये मेडिकल कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है इसे मुकम्मल कराया जाए, क्योंकि बजट बुक के अंदर जो वॉल्यूम 5 आया था उसके अंदर इसकी वर्किंग जो प्रोग्रेस थी 97% बताई गई। इस रोशनी में हमने उनसे इस्तदा की कि देखें पीपल्स पार्टी ने पिछले अदवार में भी हैदराबाद को कुछ नहीं दिया, ये एक मौका है कि हैदराबाद के लोगों का ये आप मुतालबा पूरा करें। उसकी उन्होंने यकीन दहानी कराई, लेकिन नतीजा वही सिफर। पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला साहब वादे पूरे करने की यकीन दहानियाँ कराते हैं, ये कहते हैं कि हम आपकी ये बातें ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन जब बजट बुक आता है या वादा वफा करने का वक्त आता है तो बिल्कुल ये खुल कर महसूस होता है कि शायद सिंध के शहरी इलाकों में पाकिस्तानी नहीं बसते।